हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम होम। आज मैं आपने लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर, नया टॉपिक जो है नंबर सिस्टम या टाइप्स ऑफ नंबर। तो इनके बारे में आज हम सीखेंगे और ये 5 क्लास 6 क्लास में आते हैं, 3rd क्लास 4 क्लास में भी आते हैं, छोटे लेवल से भी आते हैं, बड़े लेवल में थोड़ा बड़ा टॉपिक आता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक कमेंट शेयर करिएगा, क्योंकि मेरी मेहनत का फल बस आप ही दे सकते हैं। तो प्लीज़ आइए बोर्ड पे और देखिए किस तरह से टाइप्स ऑफ नंबर स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज टाइप्स ऑफ नंबर्स। आज पढ़ेंगे नंबर के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने छोटी क्लासों में ये भी पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम अपने जीवन में आए दिन गिनतियां करते हैं। ठीक है, वन चीज़ है, 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें हैं, 20 चीज़ें हैं। इनको आए दिन जो भी हम अपने जीवन में गिनतियां करते हैं किसी भी चीज़ को बेस बना के, तो वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ठीक, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक, इसके बाद अच्छा, ये नेचुरल नंबर है, इनको हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी और बोलते हैं, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव हैं। इनको क्या बोला जाता है, इसको हम पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसको हम ध्यान रखिएगा। इसके बाद संख्याएं आती हैं होल नंबर। इसे कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें, क्या कर दें, 0 ऐड कर दें, तो बाद बाकी वही रिपीट कर दें, तो ये हो जाते हैं होल नंबर हो जाते हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं जिन पे हम 0 स्टार्ट में लगा देते हैं, वहाँ बाकी नेचुरल नंबर होते हैं, सेम वही होते हैं, तो ये होल नंबर हो जाते हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इसके बाद एक आता है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं पॉजिटिव और धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव और ऋणात्मक होती हैं। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। इंटीजर नंबर जो होते हैं, पूर्णांक नंबर जो होते हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संख्याएं आती हैं। इसको हम इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे सम संख्याएं हैं 2 4 6 8 10 12 ... ठीक, वह संख्याएं जिसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं वो भी सम संख्या हो जाती है, इवन नंबर हो जाता है। कभी कभी हमें बहुत बड़ी संख्या दी जाती है और कहा जाता है ये बताइए इनमें से कौन सी संख्या इवन है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 का डिवाइड दे देंगे। अगर 2 का डिवाइड पूरा डिवाइड कर देती है उस संख्या को, तो हम कह देंगे इवन नंबर है। और एक इसका ट्रिक जो है, अगर इवन नंबर अगर कोई है तो उसका इंड डिजिट जो है, कौन सा डिजिट है,
इंड डिजिट जो है, एंडिंग डिजिट, लास्ट वाला डिजिट यानी वंश वाला डिजिट जो है वो 2, 4, 6, 8 और 0, इनमें से अगर कोई है 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से अगर कोई है तो इवन नंबर होगा, हमें उसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, अगला है ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसे कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, ये विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं, विषम संख्या जो होती हैं वो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और ये 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, ये संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। इस तरह की संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जो भी है उसका एंड वाला डिजिट जो है, वंश वाला डिजिट जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 यही होगा। ठीक है, ये वंश डिजिट हमेशा इसमें 1, 3, 5, 7, 9 होगा और इवन वाले में वंश डिजिट जो होगा 2, 4, 6, 8, 0 हो। अगर कोई संख्या है इसमें अगर पीछे इनमें से अगर लास्ट डिजिट कोई है तो वो इवन है, अगर कोई संख्या में इनमें से कोई लास्ट डिजिट है तो वो ऑड होगा। ध्यान रखना, तो वो संख्या कैसी होगी? ऑड होगी। ठीक है, ऑड नंबर आपने सीख लिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ऑड नंबर के बाद बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिन्हें कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। इनमें कैसी संख्याएं आती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें एक या स्वयं इटसेल्फ, इसके अलावा कोई और फैक्टर ना हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। और इसमें इवन नंबर अपना 2 भी आता है, 2, 3, 5, 7, 11 ... etc। ऐसी संख्याएं जिनके एक और इटसेल्फ स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे बात करें फैक्टर तो बताइए 5 किसके टेबल में आएगा? 1 में, आज 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 अपने आप से होगा, तो इसका फैक्टर सिर्फ 1 और 5 है, कोई और फैक्टर है नहीं है। इसी तरह 7 ये भी 1 और इसका ए अपने आप से भी डिवाइड होगा तो ए बी सी का फैक्टर है। इसी तरह 2 देख लिए, ये भी 1 से डिवाइड, ठीक है, और ये अपने आप से भी, तो इसके फैक्टर देखिए सिर्फ 2 ही हैं, एक है इटसेल्फ और 1। तो ऐसे नंबर जिनके वेक्टर 1 और इटसेल्फ अपने से ज़्यादा कोई और नहीं होता है तो प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके बाद नया नंबर है, इसके बाद नया नंबर है कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? देखिए क्या होता है कंपोजिट नंबर, जिसे कहते हैं यौगिक संख्याएं या मिश्रित संख्याएं। ठीक है, यौगिक संख्या या मिश्रित संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या या मिश्रित संख्या इसको कहते हैं। और इसमें किस तरह की संख्याएं आती हैं जिसके इन दोनों से ज़्यादा फैक्टर हो, वो संख्याएं आ जाएंगी। 2 आएगा नहीं, 3 आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... etc। ये संख्याएं आएंगी। ठीक है, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे 4 का फैक्टर करें तो 1 तो फैक्टर सभी का होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, 1 और इटसेल्फ के अलावा एक और फैक्टर है 2, इसीलिए ये यौगिक कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। 6 का बताऊं तो 1 और ये 2 से 3 से डिवाइड होगा और 6 अपने आप से डिवाइड। देखिए 2 से ज़्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर निकल रहे हैं तो ये कंपोजिट नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आप चलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं ट्विन
प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? इन्हें कहते हैं जुड़वा आवाज संख्या। क्या कहते हैं? जुड़वा आवाज संख्या कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। और जुड़वा आवाज संख्या ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस जो है अंतर 2 का होना चाहिए। तो प्राइम नंबर अभी देखिए मैंने निकाला 2 और 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर निकाले। अब इसी प्राइम नंबर से हमें ट्विन प्राइम नंबर निकालने हैं। तो देखिए क्या 2 और 3 के बीच कोई डिफरेंस 2 का है? नहीं है। 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस है, तो हमारा पहला ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा 3 और 5। नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा, बताइए, 5, 7। क्या हो जाएगा? 5, 7। 2 का डिफरेंस है इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इस तरह से ये ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से 11 और 13 ये ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। इसी तरह से 17 और 19 ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह से ट्विन प्राइम नंबर हम निकाल लेंगे जिनके बीच में डिफरेंस जो है 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो 2 का अंतर होना चाहिए, तभी वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, 2 का अंतर हो, तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट एक संख्या और रहेगी, उसको भी आप सीख लीजिए, फिर क्लास यहाँ से हम ऑफ करते हैं। नेक्स्ट संख्या है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिसे कहते हैं सह आवाज संख्या। और सह आवाज संख्याएं ऐसे कंपोजिट को प्राइम नंबर होते हैं जिनके एक के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, एक के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। ठीक है, जैसे 2,3, जैसे 3,4, जैसे 5,6, जैसे 6,7, जैसे 9,10। ठीक, 9,10 ... बहुत सी संख्याएं निकल आएंगी। तो ऐसे संख्याएं जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर ना हो, इसमें डिफरेंस नहीं देगा, डिफरेंस सिर्फ ट्विन प्राइम नंबर में देखते हैं। इसमें वो प्राइम नंबर आते हैं, लिया प्राइम ही नंबर जाता है, देखिए लिखा है ना प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से ही ये चीज़ आई है। ऐसे प्राइम नंबर जिनके फैक्टर एक से ज़्यादा ना हो, तो वो को प्राइम नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब 2 और 3 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 देखिए 1 से डिवाइड, 2 से अपने आप से, 3 देखिए 1 से और अपने आप 3 से, तो देखिए ये 1 कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो इसके 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा और कोई नहीं होगा, वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक, यहाँ से अपनी ये क्लास स्टॉप करते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बताइएगा कमेंट में वीडियो कैसी लगी मेरी। बहुत ही मेहनत करके मैं आप लोगों तक वीडियो बना के पहुंचा रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, इनसे सीखिए, आपके लिए के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।